अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलें। हेलो गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम टू वेटिकन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिन्होंने अभी NDA 1 2021 का अटेम्प्ट दिया था और उन्होंने क्वालिफाई किया है। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे ही स्टूडेंट से जिन्होंने अभी जो अप्रैल 18 को एग्जामिनेशन था NDA का वो क्वालिफाई किया है, रिटन एग्जामिनेशन। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो नितिश। First of all, good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I'm fine, ma'am. Congratulations to you that you have qualified written examination. Yes, ma'am. So कैसा लग रहा है अभी आपको? अब तो मैं बहुत खुश है मैम, और आगे SSB की तैयारी के लिए मैं अभी फुली मोटिवेटेड है। Fully motivated. Okay. He is Nitish Sharma. So Nitish, आप ये बताइए कि आपका लोकेलिटी और रेजिडेंट कहाँ से है? Ma'am, I am from basically village Katesra. It is famous for the contribution of their peoples in the armed forces, especially in the army. Oh, that's why you have Yes, opted ma'am. NDA. Yes, ma'am. And रीज़न तो ये था कि स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि बस ये सोल्जर GD का होता है तो उसमें फिजिकल का फिटनेस था। When I know about the NDA, then I came to the British Institute and take coaching, and after I cleared NDA exam. you are clear. So that is a great thing that you did. Nitish, ये बताइए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, क्या अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 कॉमन वो था। उसमें मेरे 346 मार्क्स थे और मैं 9 मार्क्स से रह गया था। ओह, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और ये मेरा क्लियर। ये क्लियर किया आपने। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपका एग्जामिनेशन कॉमन था तो उस कॉमन एग्जामिनेशन में आपने कहीं ये सोचा कि मैं घर से प्रिपेयर, क्योंकि वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, यस तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन में ये हुआ कि मैं घर से प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो ओपन नहीं थे। यस मैम। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर इन दैट टाइम पीरियड? मैंने यूट्यूब से भी सहायता ली, यूट्यूब से ही ली थी हम टोटली तो। और कुछ हम फ्रेंड्स से कॉमन बातें करी जो उनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के यूट्यूब भी। मेनली आपने यूट्यूब से स्टडी किया है, ठीक है, ओके। तो यूट्यूब से जब स्टडी करते थे आप तो Yes. कितने घंटे की क्लासेस लगाते थे आप? GS सेक्शन या मैथ सेक्शन, कितना सा कंटेंट आपको फिजिबल मिला वहाँ पे? मैम कंटेंट तो वहाँ पे था। स्टार्टिंग में तो मैंने GS की मैम 8 घंटे लगाई थी। ओके, इसमें मैथ क्यों कम लगाता था क्योंकि GS में इंटरेस्ट आता था, पढ़ने को याद भी हो जाता, डाटा इफेक्ट याद होता था जल्दी। बाद में मैथ की वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी मैम, वहाँ पे गाइडलाइंस नहीं दी थी, गाइडिंग कैसे करना है, जस्ट कंटेंट था वहाँ पे, पढ़ो और लिखो, करने कैसे, रिवीजन कैसे करना, वो चीज़ तो वहाँ पे वो नहीं थी जो एक ऑफलाइन ऑनलाइन का जो एक हार्मफुल वो भी है। हम फुल कॉम्पोनेंट वी कैन से। हाँ, Yes. तो मतलब ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजिकल बातें नहीं है, जो Yes. उन्हें आता है दैट इज वो आपको वहाँ से मिला, GS Yes. सेक्शन में, मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है निशान। अच्छा, जब पहला अटेम्प्ट आपने कहा कि मेरा 9 नंबर से रह गया, 9 मार्क्स से तक यू Yes. वाज नॉट एबल टू डू दैट, तो उस टाइम पर घर वालों की क्या सिचुएशन क्या थी, रिएक्शन क्या था उनका? उस टाइम तो मैं मोटिवेट हो गया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो गए। हम्म, पेरेंट्स ने सजेशन दिया कि भाई तू एयरफोर्स के लिए Try प्रिपेयर कर। कर और तू फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर। हम्म, तो पहले तो मैं एयरफोर्स के लिए आता था, मुझे पता चला कि वेटिकन NDA की प्रोवाइड करता है, ठीक तो है। फिर मैंने NDA कंटिन्यू किया और फिर NDA NDA ही क्रैक किया। तो पहले अटेम्प्ट में जो कमी थी वो ऑफलाइन कोचिंग में वेटिकन के साथ कैसे कंप्लीट हुई? मैम यहाँ पे आने के बाद टीचर्स में फुल्ली गाइड मिली मैम, कैसे करना है, हाउ टू, और मैम कंटेंट भी बिल्कुल अच्छा था, क्लासेज ऑल टाइम थी। स्पेशली मैम मैथ्स में मेरा वीक नहीं था, मतलब ठीक था, बट शॉर्ट ट्रिक्स जो मैथ में होता टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो पाया था। यहाँ पे आती मैम वो क्लासेज में कंपटीशन भी होता था, मॉक टेस्ट दिए गए तो टीचर्स ने भी सहायता, तो उसमें पहले तो मैथ का टाइम मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। और सेकंड मैम GS मैम पहले मेरी ठीक डाटा इफेक्ट याद थे मेरे को, ठीक थी, वो बाद में यहाँ पे आने के बाद चार्म हो गई और सब कुछ मेरे को पहले मेरे को ज़्यादा डाटा के कॉन्सेप्ट बन गए और फिर वो कॉम्बिनेशन का वेरी बेस्ट फूड बन गया। इससे Right. GS में बिल्कुल हेल्प मिली। ठीक है। नितिश, आपकी बातों से ना ये लग रहा है कि GS वाला सेक्शन है ना, आप नॉन मैड के बैकग्राउंड से हो तो GS स्टडी करने में, क्योंकि जर्नली एक स्टूडेंट का डिलेमा होता है, कन्फ्यूज़न होती है कि नॉन मैड वाला स्टूडेंट और फिर GS वाले सेक्शन को कैसे कवर करेगा, तो हाउ डिड यू डू दैट? मैम स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था 10th क्लास से ही, पर पहले मैंने साइंस ले ली क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था और साइंस ही मेरी अच्छी थी, दोनों बराबर थे। पर जैसे ही कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगी तो ऑटोमेटिकली मैम जैसे जैसे वीडियो देखते रहे और हम GS स्ट्रॉन्ग होती गई। GS स्ट्रॉन्ग होती गई, ठीक है।
अभी वाले जो एग्ज़ाम है उसमें कितना सा स्कोर आप मतलब दोनों सेक्शन में कितना से एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम मैथ में अप्रोक्सीमेटली 140 है 140 और ठीक जीएस है। में 215 220। 215 से 220 ठीक है, कहीं ना कहीं आप कट ऑफ को बीट कर चुके हो। इसमें तो ठीक है नितिश, अच्छा एक चीज़ और, कई स्टूडेंट्स की है ना कंफ्यूजन होती है कि किस सेक्शन को पहले टच किया जाए, किसको कितना टाइम दिया जाए, उस स्ट्रैटेजीज के, क्योंकि आप है एग्जाम क्लियर कर चुके हो, Yes, ma'am. आप बेटर बता पाएंगे इन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, तो कैसे टैकल करना है इन सारे सब्जेक्ट्स को? हम जैसे 12th करते हैं तो उसके बाद मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो तो मैम रिसेंटली मेमोरीज होती हैं, याद होती हैं। ठीक है। तो मैम उसमें मैं मैथ में रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होती है। पर जो जीएस पोर्शन है वो एक नॉन के साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे के लिए बिल्कुल नया होता है, तो उसमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इफ कैन जीके को ही आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जीके स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश? मैम इंग्लिश भी मैम अगर कोई अच्छे बैकग्राउंड के स्कूल से है तो है, पर मैं तो नवोदय से था तो आप इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, इसकी वजह से मेरे को काफ़ी परेशानियाँ महसूस हुई। पर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो उनकी एक है रूल बुक वो भी मिली, उसके यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियो भी देखी, तो उससे नेहा मेरा इंग्लिश नेहा मैम, तो मेरा इंग्लिश का कट मतलब ये था ठीक ठीक था जस्ट। ओके, तो अभी जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, तो क्या किसी स्टूडेंट को किस पोजीशन पे किस टाइम पर ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं अब एनडीए के लिए, क्योंकि सपना पहले से ही होता है, Yes, ma'am. जब आप स्कूल में ही होते हैं तभी स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन होती है कि हाँ मुझे एनडीए करना है, तो एनडीए करने की राइट एज और राइट टाइम क्या रहेगा? मैम अगर किसी को इंटरेस्ट है एनडीए करने में तो 10th के बाद जैसे स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट होती है मैम, ठीक है। तो अगर उसको आर्मी और नेवी में जाना है तो डेफिनेटली उसको साइंस बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। हाँ, इफ दे कैन गोइंग टू द आर्मी एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो हाँ। हाँ आर्मी में, ठीक है। इफ आर्मी में जाना है तो बीए भी ले सकता है। हाँ। और जैसे ही उसको 11th में होगा उसको साथ साथ एनडीए प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, जैसे 11th 12th में वो अच्छा बेस बना लेगा, असल में तो 12th में होते ही उसका क्लियर हो जाएगा। सही बात है। अगर वो नहीं हो पाया तो 12th के जस्ट बाद जो सितंबर या अप्रैल वाला आता है तो कंटिन्यूअसली करेगा और बिल्कुल हाई मार्क्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 450 मार्क्स भी वो कर सकता है। या इट इज़ ट्रू, क्योंकि आप जब 11th में होते हो तो 2 अटेम्प्ट आप देख लेते हो, इसमें और फिर 12th में स्टार्टिंग में, क्योंकि 12th का सिलेबस भी आता है और 11th का सिलेबस भी आता है, तो 12th जब आप अपीयरिंग में होगे तो पॉसिबिलिटी की केस ज़्यादा हो जाती है। इसमें ओके निशान, नितिश ये बताइए कि आप जब ऑफलाइन कोचिंग में थे इसमें तो आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा जर्नी पे, जब आप हमारे साथ इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे थे? तो मैम बेस्ट पार्ट तो बहुत सारे थे। स्टार्टिंग में तो जो क्लासेज में उनमें बिल्कुल मजा आता था मैम, बच्चे सारे अच्छे, टीचर्स भी थे बिल्कुल। और मैम जब लास्ट में जो मॉक टेस्ट हुए ना मैम, उन्होंने मैम बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली हेल्प की बच्चों की मैम, कि उनका स्कोर बूस्ट करने के लिए उनको पता लगता भाई कौन सा सबसे मेरा वीक है, मेरे को क्या स्ट्रॉन्ग करना है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैम जो लास्ट का जो 15 से 20 दिन थे मॉक टेस्ट और रिवीजन, वो बिल्कुल बेस्ट था। वो बेस्ट था, वो वाला पार्ट बेस्ट था, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपको टीचर्स की गाइडलाइंस मिली, यस तो उसमें आप सबसे मतलब बेस्ट गाइडलाइंस के लिए किसे कहेंगे? यस मैम वैसे तो सारे टीचर्स ने बेस्ट गाइडलाइन दी थी मैम। रवि सर ने भी दी थी मैथ्स के लिए, दीपक हुड्डा सर ने भी दी थी, और साइंस के लिए मैम अरुण सर ने भी दी थी, दीपक, सब ने अच्छी गाइडलाइंस दी थी सर की हाउ टू टैकल विद द क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैम एवरीथिंग वुड बी बेटर। ओके, अब क्या रिएक्शन है फैमिली का जब? तो मैम हैप्पी है मैम, बिल्कुल भी आगे के लिए एसएसबी के लिए मैम ट्राई कर रहे हैं, मैम कोचिंग उसमें ज्वाइन करेंगे और फिर फुली मोटिवेट हो गया। ठीक है। नितिश, इससे पहले क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं ना डायरेक्ट एंट्री से उसके लिए एसएसबी के लिए ट्राई करते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एसएसबी पहले फेस कर चुके हैं, क्योंकि एनडीए तो अभी क्लियर हुआ है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपने एनडीए क्लियर किया, एसएसबी